नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और उससे लड़ने के नुस्खे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है और आप कैसे इन्फ्लेशन से अपने आप को बचा सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को कैसे इन्फ्लेशन प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मतलब इन्फ्लेशन आपके वेल्थ को ना दीमक के जैसे चाटता है, दीमक के जैसे वो आपकी वेल्थ को खत्म कर देता है। देखिए जो भी इंडिया में है ना, इंडिया में बहुत सारे कंट्रीज में मोस्टली क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस है ना बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। अब वो चाहे आपका पेट्रोल का प्राइस हो, ग्रोसरी का प्राइस हो, हर जगह जो भी हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं सबकी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन घबराइएगा मत, मैं आ गया हूँ एंड जी फाइनेंस चैनल लेके। तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा अच्छे तरीके से कि कैसे आप इन्फ्लेशन प्रूफ अपने आप को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जानने की कोशिश करेंगे जिसको आप यूज करके आप अपने आप को इन्फ्लेशन प्रूफ बना सकते हैं। मतलब इन्फ्लेशन प्रूफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट बना सकते हैं। यानी कि आप इन्फ्लेशन की वजह से होने वाले जो इम्पैक्ट होते हैं उनको अपने ऊपर कम से कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने वेल्थ को भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये फाइनेंस की वर्ल्ड में ये स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, वो सबसे पहले जो हमें एक इम्पोर्टेंट चीज समझनी होती है वो होती है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है, कैसे काम करता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्फ्लेशन का सिर्फ सीधा साधा मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट में जो करंटली गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस बढ़ना। क्या होता है कि हमारी जो परचेजिंग पावर है ना वो कम होती जाती है। सपोज अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 100 रुपए में 10 वड़ा पाव खरीद रहे हैं आज की डेट में, एग्जाम्पल है, 100 रुपए में आज की डेट में आपको 10 वड़ा पाव मिल रहा है। तो 2023 2024-25 आते आते 100 रुपए में आपको 9 या तो 8 वड़ा पाव भी मिलेगा। तो इसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। यानी कि उसी 100 रुपए में जो मैं 2 साल पहले 2023 में 10 वड़ा पाव खरीद रहा था, वही 2025 में मैं 7 या 8 ही खरीद पा रहा हूँ। पैसा तो उतना ही है, लेकिन पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो मोटा मोटी यही है इन्फ्लेशन, और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ने को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि पैसे की पावर है वो कम होती जाती है। तो हम लोग ने समझ तो लिया कि ये इन्फ्लेशन क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि यार भैया, ये जो अभी प्राइसेस बढ़ रही हैं, बढ़ती जाएंगी, हमेशा बढ़ती रहेंगी, तो इसके साथ कैसे डील करना है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे आप इन्फ्लेशन से लड़ सकते हैं, इन्फ्लेशन से लड़के उसके मुंह तोड़ सकते हैं, उससे जीत सकते हैं इन्फ्लेशन से। तो पहला टिप है बजटिंग का। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है ना कि सबसे पहले अगर आप इनिशियल लेवल में हैं तो आपको बजटिंग करना आनी चाहिए। अगर आप थोड़े हाई फाई लेवल पे हैं तो उसका अलग एक कॉन्सेप्ट चलता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अभी अभी कमाना स्टार्ट किए हैं, आपकी लाख 50,000 1.5 2 लाख सैलरी है, तो आपको बजटिंग पे फोकस करना है। आपको अपने अलग अलग एक्सपेंसेस, अपने जो सब चीजें हैं उनका एक बजट बनाना है। आपको रैंडमली कहीं भी कुछ भी स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि आपका जो बजट होता है ना, बजट बनाने से क्या होता है कि आपका एक्सपेंस और इनकम का आपको क्लियर आइडिया होता है कि मेरे इनकम कितनी है और मेरी एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ जा रही हैं। जिससे क्या होता है कि आप अपने जो मनी स्पेंडिंग हैबिट्स है ना उनको ट्रैक कर सकते हैं, और जो भी अननेसेसरी स्पेंड्स आप करते हैं उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, या तो कंट्रोल करके या तो खत्म कर सकते हैं। तो उसकी वजह से बजट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट ये है कि हमें अपने कॉस्ट को ना कट करना है। देखिए कैसा होता है कि हम बहुत सारे ऐसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम में जाने बहुत सारे अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म से उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, और उसको हम यूज नहीं भी कर रहे होते हैं, पर फिर भी वो सब्सक्रिप्शन चलते रहता है। वो मंथली हमारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से वो डेबिट होते रहता है पैसा। तो हमें देखना है कि कहाँ मेरी अननेसेसरी एक्सपेंड हो रही है, जिस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पैसा कैसे जा रहा है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां से आपको अपने पैसे कट करने हैं। मतलब उन सही चीजों पे जहाँ आप जिन चीजों को यूज नहीं कर रहे हो लेकिन आपके जेब से पैसा जा रहा है, तो उन सब चीजों को कट। थर्ड की बात करते हैं, डेट मैनेजमेंट। देखिए अगर आपके ऊपर डेट है, यानी कि कर्ज, कर्ज का जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऊपर डेट है तो आपको उसको जल्द से जल्द रीपे करने की कोशिश करनी है। और आपको जो डेट ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट पे मिला है सबसे पहले उसको खत्म करना है। जो लोअर इंटरेस्ट वाले डेट्स हैं, कर्जे हैं, आप उनको थोड़े आगे तक पुश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कर्ज कम, उस पर इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। अपने आप में हाई इंटरेस्ट रेट्स को बचाने के लिए आप डेट कंसोलिडेशन ऑप्शन को देख सकते हैं। अगर हो सके तो ईएमआई को बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका कर्ज जो डेट है वो जल्दी जल्दी खत्म हो सके। अब फोर्थ टिप के बारे में बात करते हैं, जो कि है सेफ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। देखिए अगर आपके
बैंक अकाउंट में आपका पैसा आइडल पड़ा हुआ है, बाहर तो इन्फ्लेशन चालू है, लेकिन आपके जो अकाउंट में पैसा पड़ा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में 2-3-4% मिल रहा है, तो वो इनफ नहीं है कि बाहर के जो मार्केट का इन्फ्लेशन है उसको टैकल कर सके। तो इसकी वजह से आपको उस पैसे को आइडल न रखते हुए आपको एक अच्छे किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, और भी जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आपको इन्फ्लेशन की ज्यादा रिटर्न मिले। देखिए ये ऐसा है ना कि अगर आपको को एक सेम पर्टिकुलर प्लेस पे रहना है तो भी आपको दौड़ते रहना पड़ेगा, अगर आप रुक गए तो आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन तो चालू ही है। अगर आपका पैसा नहीं ग्रो करेगा तो मतलब वो डी ग्रो कर रहा है। अगर आपका पैसा जो आपने कमाया वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिकली डी जनरेट हो रहा है, उसकी परचेजिंग पावर खर्च कम हो रही है। तो अगर आप चाहें या ना चाहें आपको अपने पैसे की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए उसको हमेशा ग्रो करते रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब फिफ्थ टिप मैं आपको ये देना चाहूंगा कि देखिए, कितना भी हम लोग बात कर लें बजटिंग ये वो दुनियादारी सेविंग खर्चे होते हैं ना, वो तो हमारी लाइफ में होते ही हैं, और प्लस हमें लाइफ में थोड़ा इंजॉयमेंट भी बहुत, मतलब थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी करना होता है, तो हमेशा हमें सेविंग सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं बात कर सकते। तो जो ये पॉइंट है ना, ये है कि आपको अपनी इनकम को सेविंग्स को घटाने से ज्यादा आपको इनकम को इंक्रीज करने में ध्यान देना चाहिए। आप अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं, आप पार्ट टाइम कुछ प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप बहुत सारे मेथड छोटे स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, टी शर्ट प्रिंट पता नहीं, आप लाखों काम कोई स्किल सीख सकते हैं जिसको लोगों को सिखा सकते हैं, तो वो सब चीजों को आपको एक्सप्लोर करना है ताकि आपके इनकम बढ़ सके। जब इनकम बढ़ेगी तो आपका ऑलरेडी जो एक्सपेंस टू इनकम रेशियो है वो कम हो जाएगा, मतलब आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। अगर आप जहाँ लाख रुपए कमा रहे थे, 50,000 खर्च कर रहे थे, तो 50% आपका एक्सपेंस था, वहीं आप 2 लाख कमाएंगे तो 60-70 हजार खर्च करेंगे, तो उसी रेशियो में कम हो जाएगा। और मैं आपको जाते जाते दो और एडिशनल टिप्स दे देना चाहूंगा, वो तो 5 महीने की दिए, चलो छठवा टिप कंसिडर कर लीजिए। छठवां टिप ये है कि देखिए आजकल जो यंगस्टर्स है, यूथ है, जो अभी पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं ना, वो बड़े बड़े जो लग्जरी ब्रांड्स हैं इंडिया में, जो फैशन के या तो इलेक्ट्रॉनिक्स के या तो कार वगैरह के जो लग्जरी ब्रांड है ना, उसके ऊपर हमें ज्यादा कूदने लगते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना, ये सभी लोगों के लिए नहीं होते हैं। अगर आप राइट इंडिविजुअल हैं, उस लग्जरी प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कीजिए, वरना आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखिए। हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको महंगी चीजें ही खरीदनी हो, माना कि महंगी चीजें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ये ऐसा हर सिनेरियो में मतलब पॉसिबल नहीं है। आप 5-5 हजार की टी शर्ट, 10-10 हजार के जींस पैंट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो मत खरीदिए। बहुत लोग शोक आबादी करने में बहुत सारे अपने पैसे ऐसे स्पेंड कर देते हैं, तो हमें मतलब आपको अलग अलग, आपको मिड रेंज जो ब्रांड्स होते हैं ना उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। मतलब जो स्मॉल रेंज ब्रांड्स होते हैं जो सस्ते होते हैं, जो देखिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये वीडियो मैं ऐसे लोगों के लिए बना रहा हूँ जो उनका एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। सिक्स पॉइंट है, सेवन जो भी पॉइंट था वो था फाइनेंशियल लिटरेसी को, ये पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके। आज की डेट में ना फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में लोग लिटरेट तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, उनको अपने पैसे के साथ क्या करना है क्या नहीं, उसको इंक्रीज कैसे करना है वो सब ज्यादा पता नहीं है। तो आपको अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका मैं कोई प्रमोशन मतलब कोई फेवर में नहीं हूँ, लेकिन आप फिर भी म्यूचुअल फंड्स में एफडीज में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, बहुत लोग को यहाँ तक ये भी नहीं पता है। और बहुत लोग को ये भी नहीं पता कि इन्वेस्ट करना क्यों है। टिप्स हैं जो आपको इन्फ्लेशन प्रूफ बना देंगे। वीडियो का कंक्लूजन क्या है, देखिए वीडियो का कंक्लूजन यही है, इन्फ्लेशन है ना, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम अपने जो वेल्थ है, एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू को बढ़ाया है। तो उसके लिए अलग अलग मैंने आपको मेथड्स बता दिए, तरीके टिप्स दे दिए, आप उन सब चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया बजटिंग, हो गया कॉस्ट कटिंग, हो गया स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, हो गया, और अपने इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं आप। तो ये सब चीजें फॉलो करके आप अपने आप को गार्ड अगेंस्ट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आप लोग करने के लिए इन जो मैंने टिप्स दिए, इन टिप्स के अलावा कौन सी टिप्स यूज कर रहे हैं या तो करना चाहेंगे, आप कमेंट में करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
ऐसे ही अपने दोस्तों को भी लिटरेट करने के लिए, फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।